पॉल्यूटेंट्स हैं। सबसे पहले हम पार्टिकुलेट मैटर को डिस्कस करेंगे, पीएम। पार्टिकुलेट मैटर मींस पीएम। अब ये होता क्या है? देखिए आप हमेशा न्यूज़ चैनल में पढ़ते हो कि यहाँ का पीएम आज इतना ज़्यादा था, वहाँ उस सिटी का पीएम इतना ज़्यादा था, हाई पीएम वैल्यू सिटीज़ कौन से हैं, मीडियम पीएम सिटीज़ वैल्यू कौन से हैं। तो ये पीएम है क्या? ये पीएम है पार्टिकुलेट मैटर। ओके, सो व्हाट इज दिस पार्टिकुलेट मैटर? ये कहता है कि जो हमारी एयर है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स कितने हैं। समझ रहे हो? सॉलिड पार्टिकल्स या आप बोलोगे लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है ये वाटर के नहीं है, ये अदर्स है बेटा। एसिड्स हो सकता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हो सकते हैं, एरोसॉल्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बट नॉट वाटर। तो इन सब चीजें कितनी प्रेजेंट है हमारे एयर में प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। ठीक है। अब पार्टिकल्स की साइज बहुत अलग तरह की हो सकती है, उसका शेप हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जैसे कि डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, सूट हो गया, स्मोक हो गया, कुछ भी हो गया जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। समझ गए? वो सारी चीजें जो हैं वो क्या किस में इंक्लूड होंगी? पार्टिकुलेट मैटर में इंक्लूड होंगी। ठीक है। अब पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं सोर्सेज से, कहाँ से, कैसे सोर्सेज से एमिट होंगे? कंस्ट्रक्शन साइट से होंगे, फायर से होंगे, फायर से जैसे कि कोक वगैरह निकलता है। ठीक है। फील्ड्स हुआ, फील्ड्स की कटाई से वगैरह से होती है। तो ये सारी चीजों से आपके पास क्या निकला? पार्टिकुलेट मैटर निकला। ठीक है। और ये जो सोर्सेज हैं इससे जो हम कहते हैं कि हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है, सो आई विल कॉल दीज आर द एयर पॉल्यूटेंट। दीज आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। ओके, क्या क्या अगर सोर्सेज क्या क्या हो गए? जैसे मान लो कि व्हीकल से आपके पास धुआं पहुंच रहा है ना, और ये सारा डायरेक्ट एमिट कहाँ पे होता है? एयर पे होता है। आप कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ मेटल्स ओर्स को डायरेक्ट लाया जाता है, तो वहां पर जो पूरी की पूरी मेटलर्जी का पूरा काम हुआ, तो वो क्या निकाल रही है? धुआं निकाल रही है, निकाल रही है। फिर आपकी जो बैटरीज इंडस्ट्री होती है जैसे कि लेड एसिड बैटरी, ठीक है, इस इंडस्ट्री से भी जो आपका निकल रहा है गैस, वो भी डायरेक्ट, और कितना आपको लेड जा रहा है डायरेक्ट एयर में। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जो है केमिकल जो है वो एयर में निकल रहा है, और ये तो एयर के लिए हार्मफुल है ना, ये तो एयर के लिए हार्मफुल है। सो सिंस इट इज हार्मफुल टू एयर, सो इट इंक्रीजेस द, अब इसी एयर को तो हम ब्रीथ कर रहे हैं, इसी एयर को ही हम ब्रीथ कर रहे हैं। जब हम इसी एयर को ही ब्रीथ कर रहे हैं तो इट विल कॉज इलनेस ओनली, कि ये तो हमारे शरीर को जरूरी नहीं है ना, इलनेस क्रिएट कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है हमारे ब्रेन में। तो दीज कैन कॉज सेवर इलनेस व्हेन पॉल्यूटेड एयर इज ब्रीथ बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। समझ गए? एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट और क्या कहते हैं हम इसे। अब एक एक करके एयर पॉल्यूटेंट्स देखेंगे और उसके कंपोजिशंस को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी फर्स्ट आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। क्लियर? अब इनका इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट्स, हाउ? रेफ्रिजरेंट्स मीन समथिंग वी वांट टू कूल। तो आप एयर कंडीशनर्स में देख सकते हो, आप फ्रीजर्स में देख सकते हो, आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो फ्रीज रखे जाते हैं वहां देख सकते हो। तो ये क्या होता है कि CFC इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन यानी कि O3, याद रखना। अब ये ओजोन लेयर मौजूद कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर, जब ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है तो ये बहुत हेल्पफुल है हमें, जो सन से गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज इन सबसे बचाता है, सेव अस।